दिल्ली में क्या इस बार कौन आम आदमी। कौन आएगा? आम आदमी। कौन आएगा? कौन आएगा? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। दिल्ली में क्या? दिल्ली के दिल में क्या? बीजेपी। दिल्ली के दिल में बीजेपी बीजेपी दिल्ली के दिल में क्या? दिल्ली के दिल में बीजेपी। बीजेपी। साग सब्जी 60-70 रुपए किलो है, क्या महंगाई नहीं बता रहे हो? पहले भी बैठे थे और अभी बैठेंगे। 3 बार से वो कंटिन्यू बैठ रहे हैं और चौथी बार भी वही बैठेंगे। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। दिलशाद गार्डन में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। शाहदरा विधानसभा यहाँ पर लगती है। जो टक्कर है वो यहाँ पर काफी दिलचस्प देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जो आजमाइश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 70 के 70 कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए हैं। बीजेपी ने भी अभी अपने कैंडिडेट उतार दिए। मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है और हर एक प्रत्याशी के लिए जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है। हर एक प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बताएंगे कि आखिर विकास कितना हुआ, कितना विकास नहीं हुआ है। दिलशाद गार्डन में इस वक्त हम यहाँ पर हैं। देखिए ये मार्केट है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं चारों तरफ से कि देखिए काफी बड़ी मार्केट है। लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और ये समझने का आखिर प्रयास करते हैं कि दिल्ली की राजगद्दी पर इस बार कौन बैठेगा, आखिर विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इस बार क्या कुछ फैक्टर होने वाले हैं। कैसे हो तुम लोग? अच्छे। बढ़िया बढ़िया। मुस्कुरा रहे हो। अच्छे। सियासत पर बात हो जाती है। कुछ काम वाम हुआ है तुम्हारी तरफ? काम क्या काम? मतलब केजरीवाल की आम आदमी की पार्टी ने मतलब काम किया है और मोदी ने जो बोला। बहन जी से बात करना बहुत जरूरी है। देखिए कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना निकाली, केजरीवाल ने भी महिला सम्मान निधि योजना के तहत 2100 रुपए देने की बात कही, कांग्रेस 2500 रुपए बोल रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं ला रही हैं, तो किसको जिताओगे? गवर्नमेंट तो सब बोलती है मगर लाती कुछ गवर्नमेंट है। जैसे मोदी ने बहुत सारे वादे किए थे बट मोदी ने किसी चीज़ पर वर्क नहीं किया है। मगर आम आदमी ने जो बोला था बिजली कम होगी और पानी की बिल भी मुफ्त होंगे और क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट मोहल्ला क्लिनिक खोला हमारे लिए, बस फ्री करी हमारे लिए, तो बहुत बेनिफिट दिए हैं केजरीवाल ने। क्लिनिक में आपको जाते हो तो फिर आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जब से यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब दिल्ली में भी मोदी की सरकार आई है तब से वो मेडिसिन बंद हो गई। मुझे लग रहा है वो गवर्नमेंट ही नहीं दे रही है तो वो कहाँ से देगी। केजरीवाल की सरकार जब से हटी है तो वहाँ हमें भी कुछ नहीं मिल पाया। राजगद्दी पर कौन बैठेगा इस बार? बैठना तो वैसे अगर जैसे ये चीटिंग वगैरह ना हो तो केजरीवाल ही जीतेगी। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि मोदी चीटिंग चल रही है, ईवीएम मशीन में बहुत चीटिंग चल रही है, तो मुश्किल है कि केजरीवाल का आना। अगर विदाउट चीटिंग किए जाए तो आम आदमी आ सकती है। तो शाहदरा से यानी कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताओगे? हम तो आम आदमी को ही सपोर्ट करते हैं। हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ हम कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। हमें उनकी मतलब सही लगती है राजनीति जो उन्होंने। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं बोल रही हूँ ना आपसे, अगर चीटिंग ना हो तो आम आदमी की पार्टी की सरकार ही आएगी, क्योंकि दिल्ली पूरी सपोर्ट में आम आदमी के। उन्होंने काम किया है और दिल्ली को फ़ायदा भी पहुँचाया है। जो हमें गवर्नमेंट हमें जो हमारे लिए जो प्रॉफिट वाली होगी और जो हमारे लिए साथ देगी, जो काम करती है, जो कहती है, उन पर काम किया भी है उन्होंने, जो जो कहा है उन्होंने। तो दिल्ली के दिल में क्या? अरे शर्माओ नहीं यार, शर्माओ मत। दिल्ली के दिल में क्या आपके यहाँ काम हुआ है? दिलशाद गार्डन यहाँ पर शाहदरा विधानसभा लगती है, काम वाम हुआ है आपके यहाँ? हाँ केजरीवाल या कांग्रेस ये दोनों का काम देखा हमने बचपन से। हाँ जब से मोदी सरकार आई है हमारा तो कोई तरक्की नहीं दिख रहा और हम पीछे चले गए हैं। इतनी गरीबी में आ गए, बहुत ज्यादा कर्जे हो गए, लॉकडाउन ये वो दुनिया। देखिए शाम का टाइम है, ठंड भी बहुत हो रही है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन इन सब के बीच जो पब्लिक है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो आ जा रही है, लेकिन सियासत किधर जाती है, दिल्ली में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और ये समझने का आखिर प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनकी तरफ काम कितना हुआ है, गंगा जो है विकास की वो बही है या नहीं बही है, विधायक लोग सुध लेने आते हैं कि नहीं आते हैं। कैसे हो आप? ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया। देखो कोई मुस्लिमों का मुख्तार, कोई पिछड़ों की परछाई, लेकिन किसके मुस्तकबिल में क्या कुछ लिखा वो यही जनता बताएगी। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तो जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है? काम तो अच्छा करा है। जो पहले यहाँ पर रहे निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने भी अच्छा करा है, यहाँ विधायक भी अच्छा काम करा है। बाकी इस बार जो है हमारे जितेंद्र सिंह शेट्टी जी का
जोर है यहाँ पर और वही जीतेंगे। आप पार्टी से आप पार्टी से हैं जितेंद्र सेंटी। तो सेंटी को जिताएंगे? जी बिल्कुल जिताएंगे सेंटी को। जीत के उनको जिता कर लाएंगे। हाँ जी बिल्कुल जिता के लाएंगे और फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। लेकिन जीतने के बाद तो वो लोग भूल जाते हैं फिर पब्लिक को। वो ऐसे आदमी नहीं है। वो कोरोना काल में भी लोगों के साथ लगे रहे। कोरोना काल में भी वो लोगों के साथ लगे रहे। सड़कें वगैरह बनी है, लाइट प्रॉपर आती है, पूरी प्रॉपर आती है, काम हुआ है। हाँ लेकिन अब हमें ये उम्मीद है, विद्यालय है वो कैसे हैं? विद्यालय जो है जब आप आदमी पार्टी में सबसे बेहतर हो गए हैं। जो आपके जो पहले जैसे स्कूल प्राइवेट होते हैं वैसे ही अब सरकारी स्कूल है प्राइवेट जैसे ही। आज गरीब हो या आदमी अच्छी शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए तैयार है। पहले को सरकारी स्कूल में एडमिशन भी कराना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे इतनी मतलब बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं थी। पहले बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में। आज पानी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था सारी जो है बच्चों की उसमें जो स्कूल के अंदर है। तो आज कोई भी गरीब आदमी भी और अमीर आदमी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। दिल्ली के सिंहासन पर, राजगद्दी पर बिठा लेगा केजरीवाल को। हाँ जी बैठेंगे? हाँ जी बैठेंगे बिल्कुल। पहले भी बैठे थे और अभी बैठेंगे। 3 बार से वो कंटिन्यू बैठ रहे हैं और चौथी बार भी वही बैठेंगे। तो ये वही जनता है जो हार जीत का जो स्वाद है वो चखाती है पार्टियों को। लेकिन इस बार राजगद्दी पर कौन बैठेगा? देखो इन्होंने तो बता दिया कि केजरीवाल आएंगे, लेकिन और लोग क्या कहते हैं, उनके दिल में क्या, उनके मन में क्या, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया? ठंड हो रही है? बढ़िया से अच्छा, कड़ाके की ठंड है एकदम। लेकिन इन सब के बीच सियासत किधर जा रही है? माहौल क्या है? माहौल तो ज्यादातर यही है कि इस बार भी केजरीवाल ही आएंगे। केजरीवाल आएंगे? जी। अच्छा, क्यों केजरीवाल क्यों आएंगे? अच्छा काम करते हैं इस वजह से, बढ़िया काम करते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाई रखी है उन्होंने इस वजह से। और जो पार्टियां हैं खाने को बैठती हैं, केजरीवाल जो जी है ना वो करने को बैठते हैं एक तरीके से। पढ़ाई में हर शिक्षित इंसान की तरह जो सबसे बढ़िया है यही है। मेरे कहने का मतलब ये है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और देखिए तमाम लोग हैं, ये मार्केट एरिया है और यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कैसी है मैडम? अरे आ जाइए। क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम कुछ नहीं हुआ अभी तो सब ये ऐसे ही है। नेता लोग काम वाम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? बस जब उनका टाइम होता हालचाल है, लेने आते हैं, वोट का उनका टाइम होता है जब तो कराते हैं, उसके बाद तो सब भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं। ओके। मतलब वादा करके भूल जाते हैं। और क्या, सभी का ये है। तो इस बार आप पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगी? यहाँ पर किसको जिताएंगी? देखो देखते हैं क्या होगा। काम हुआ है बेटा तुम्हारे यहाँ? इधर आ जाओ। काम वाम हुआ है यहाँ पे? मुझे नहीं पता। अच्छा, एजुकेशन बताओ यहाँ पे कैसी है दिल्ली में? एजुकेशन तो अच्छी है, सरकारी स्कूल में भी डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ बच्चे खड़े हैं इधर, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा एक बार दिखाएं तस्वीरों में। कैसे हो? बढ़िया जी। काम वाम हुआ इधर? काम वाम नहीं। यहाँ के विधायक आते हैं हाल चाल लेने? हाँ विधायक आते हैं। आते हैं? नहीं कोई ये कह रहे हैं आते, तुम कह रहे हैं आते नहीं। यानी कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई बता। बताओ। आते नहीं है मतलब नहीं आते हैं? नहीं। काम नियम तो किसको जिताओगे बताओ? किसको? केजरीवाल को जिताएंगे भाई। तेज बोलो थोड़ा। केजरीवाल। दिल्ली में क्या? हाँ केजरीवाल। दिल्ली में क्या? दिल्ली में केजरीवाल। अभी तो तुम कह रहे थे कि आते नहीं हैं। नहीं आते नहीं है केजरीवाल। काम नहीं है पर भैया आप इधर आ जाओ। आपके यहाँ विकास हुआ है? शाहदरा विधानसभा लगती है, काम धाम हुआ है यहाँ पे? बढ़िया से। बढ़िया से। हाँ तो किसको जिताएंगे फिर? अभी आपको केजरीवाल ही बताए थे ना, हम वही चलेंगे बढ़िया से अपने। वही जी। हाँ जी यानी जीत का स्वाद चखा देंगे बढ़िया से। और हार का मजा किसको चखाएंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। जी बीजेपी को बढ़िया से चखाएंगे हार का मजा। बढ़िया से। बढ़िया। देखो पब्लिक कह रही है बीजेपी को बढ़िया से मजा चखाएंगे, लेकिन और लोग क्या कहते हैं? देखो कुछ लोग आ गए, इनको हमने पकड़ लिया। कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हैं? हम ठीक आपके हैं। क्षेत्र में काम वाम हुआ है? जी नहीं, हमें नहीं पता है। आपको नहीं पता? अच्छा, विधायक आते हैं कभी हालचाल लेने? जी आते हैं कभी कभी। देखो एक ऑटो वाले भैया हैं, कड़कती ठंड में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जो यहाँ पर दुकानदार हैं, कपड़े बेच रहे हैं, असल में इन लोगों की बहुत मेहनत हो जाती है। कैसे हो दादा? ठीक है बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। काम वाम हुआ है कुछ दादा? हाँ, काम का बहुत मुद्दा है, बहुत काम नहीं है ठंड अपना में। विकास हुआ यहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं हुआ हमारा। बिजली आती है? हाँ बिजली तो आती है। बिजली ये आती पार्टी लोग तो बड़का बड़का बात करते हैं, कहते हैं कि हमने विकास कराया।
क्या करा कोई, हमें तो कोई नहीं दिखाई देता विकास के बारे में। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की बात कर रही है, पुजारी ग्रंथि योजना भी लेकर आई है और कांग्रेस भी 2500 रुपए प्यारी दीदी योजना लेकर आई है। क्या लग रहा है, महिलाओं पे फर्क पड़ेगा? देखा है, देखो क्या होता है, केजरीवाल क्या करते हैं या आंटी जी खड़ी हैं, आंटी जी इधर आइए। अरे आ जाइए, कहाँ नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं है। हाँ बस बोलिए। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है आपके चेहरे पे, अच्छी लग रही है। ये बताइए कि दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में कोई पता नहीं कुछ क्या होगा, कुछ नहीं पता है। बदलाव होगा क्या? बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। बदलाव वाले ने तो देश बेच दिया, देश में रखा क्या है। क्या लग रहा है, ये आ जाएंगे, जीत जाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन कोई भी आ जाए जी, हमें तो कुछ नहीं मिला किसी से भी। क्योंकि हमें इसलिए नहीं मिला कि हमारे पास एक बेटा, हम खुद MA BEd हैं, हमें नौकरी नहीं मिली। जब साहब सिंह बनवा था तो 1 लाख रुपए मांगे थे। 2100 रुपए को आप पार्टी देने की बात कह रही है, कांग्रेस कह रही है 2500 रुपए। प्यारी दीदी 2100 रुपए का क्या सोचे, पेंशन नहीं मिली। नौकरी के लिए सिसोदिया के पास 2021 में 3 बार गए, उसके सामनाथ मार्ग पे। वो सामनाथ मार्ग पे काय को, वहाँ जहाँ इसका ऑफिस है सामनाथ मार्ग पे, तो साहब सिंह वर्मा का था पहले। तो भाई साहब मिलने नहीं दिया। एक मैडम ऐसी खड़ी हुई जैसे पता नहीं क्या सोच रही थी कि मैं पता नहीं क्या हूँ, और उसने मिलने को हम इसीलिए कहते हैं कि सियासत में छिपे चेहरे को भी जनता जानती है। ये तो जनता है जो सब जानती है। देखिए, ये अपनी पेंशन के लिए जब मिलने गई वहां पर, बेटे की नौकरी के लिए, बेटे की नौकरी के लिए मिलने गई तो इनको मिलने नहीं दिया गया। 3 बार गई, लेटर रखे इतने बड़े बड़े, मैंने खूब लेटर लिखे, और लेटर का जवाब आ जाए भरते रहो तो फार्म। वहाँ पे जो उनके लोग हैं वो क्या बोले आपको, क्यों नहीं मिलने दिया? एक मैडम है वहाँ, क्या नाम है मैडम का? पता नहीं, ऐसा ही है कुछ, नाम तो मुझे इतना याद नहीं है। मेरे पास लेटर है सब। तो कहती है कि नहीं साहब नहीं मिलेंगे, साहब नहीं मिलेंगे, बैठी रहे। आप क्यों गए थे? मैं बेटे की नौकरी के लिए गई थी। मैं बीटेक किया है मैकेनिकल से, बेटे ने। यहाँ 10-10 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही। जब दिल्ली का पढ़ा हुआ बच्चा है तो दिल्ली में नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? नहीं मिली। बहुत परेशान। और ऐसे बीजेपी को मैं उसको मोदी को लिखे इतने बड़े बड़े लेटर मैंने। यो शर्मा वहाँ का जो बना है जयपुर में, राजस्थान का, उस मुख्यमंत्री को लिखे, भैया कोई तो सुन लो, एक लड़का है मेरे पास और कोई बच्चा नहीं, रोटी खाने को भी तबाह, किराए पे रहती हूँ। वो कह रहे हैं मैंने मकान दिए, मुझे झुग्गी भी नहीं है। कैसे कर रहे हैं हम बुजुर्ग हो गए, हम हस्बैंड हमसे भी बुजुर्ग हैं, तो कहाँ से हम कैसे रोटी खाएं? कौन रोटी, कहाँ महंगाई है, क्या हाल है, बुरा हाल है। केजरीवाल बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हमें जिताएंगे तो हम स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। साल से तो पेंशन नहीं हुई है। तो देखिए, इनकी पेंशन नहीं मिली है और जब ये अपने बच्चे की नौकरी के लिए गए तो इनको मिलने नहीं दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम आशा शर्मा। ये आशा शर्मा जी हैं। जब ये अपनी पीड़ा लेकर गई, दिक्कत लेकर गई, तो इनकी सुनवाई नहीं की गई। और लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है मैडम, ये भी मेरी बहन है। जानते हैं, आपकी बहन है? एक दूसरे को जानते हैं। दिल्ली में फिर क्या इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा दिल्ली में? क्या बताएं, सत्ता कुछ की समझ गति में पे नहीं आ कांग्रेस रहा। क्या? कांग्रेस भी खूब जोर मार रही है, कांग्रेस का भी अच्छा है, सब मार रहे हैं। मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। कोई ना, सब अपने अपने ये सोच लिया कि देश को जो है ना मेरे उसमें आ जाए सब। इतने बोलने वाले हैं वहाँ पे, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, पता नहीं कौन कौन बोलने वाले आ जाते हैं जो इतना बोलते हैं कि पता नहीं, सबको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैंने इतने बड़े बड़े लेटर लिखे हैं, उनका वो मोदी के पास प्रशंसा पत्र पहुँच जाते हैं मोदी जी के पास। मेरा पत्र क्यों नहीं पहुँच रहा है? कहाँ गया मेरा पत्र? जबकि रजिस्टर्ड पत्र भेजा है, मेरे मोबाइल पे सब आ गया, स्टेटस वगैरह सब, और आज तक कुछ खबर नहीं। वो कह रहे हैं मैंने नियुक्ति पत्र बांटे। अरे हमारे भी तो दे देता एक आध नियुक्ति पत्र, बताइए आप, एक आध हमें भी तो देता। हमारे पास, हम खुद MA BEd, साहब सिंह वर्मा ने, मैं खुल कर बोल रही हूँ, 1 लाख रुपए मांगे थे मुझसे नौकरी के लिए। किसने मांगा? वर्मा ने, जो प्रवेश वर्मा के फादर थे। प्रवेश वर्मा जो सांसद हैं, उनके फादर थे बीजेपी में, और उनके फादर यहाँ पे वो रहे थे मुख्यमंत्री। और मैं शालीमार बाग में रहती थी, शालीमार वर्ल्ड कॉलोनी में। तो आपसे 1 लाख रुपए मांगे गए? 1 लाख रुपए लेकर लड़के लगवाए थे उसने, बीज उसमें डेसू में। मैं तो कहती हूँ अंदर डाल दो। अंदर काय बात पे डालोगे मुझे? IMA पोस्ट ग्रेजुएट के डालो ना अंदर, किस बात पे डालोगे? जो मांगा है, और आज बेटे जिसने मांगे थे, किसने मांगे थे, किस पार्टी से थे? मैं बीजेपी से, साहब सिंह वर्मा। तो नहीं मिली नौकरी मुझे आज तक। आज तो मैं रिटायर्ड भी हो गई, रिटायर ही हो जाती। और आज बेटा है एक केवल, और कोई बच्चा नहीं है। अब भैया पढ़ाया तो इसलिए है ना हमने। कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, हम विकास करा रहे हैं, हम आवाज दे रहे हैं, हम सड़कें बनवा रहे हैं, हम बिजली। रानी कहाँ पत्र बांट रही है? अरे भैया एक आध वो बताओ तो सही जगह, वहाँ हम भी तो जाए लेने। बताओ आप, हम भी तो जाए लेने। फिर
घूम फिर कर बात अम्मा वही आ जाती है कि दिल्ली में इस बार क्या होगा। इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला जो है वो भी बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हर एक प्रत्याशी जो है उसके लिए बहुत कड़ा मुकाबला है। दिल्ली में अगर आया तो आएगा बहुमत से केजरीवाल, वरना जो है मिली जुली वही होगी फिर। इनके सांसद सात के सातों जीते बीजेपी के, लेकिन दिल्ली में ये अपना किला नहीं बना पाते हैं। ये जीतते हैं इनके, बाकी ये नहीं, यहाँ नहीं जीत पाते हैं, यहाँ नहीं जीत पाते हैं। अब ये बुराई करने से कि उसको अंदर डाल दो, उसको अंदर डाल दो, उससे तो कोई फायदा नहीं है। बाकी जो है ना, जो है वो हम सबको दिख रहा है। सनातन 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 हमारे दिल में जो भगवान है, किसी के दिल में थोड़ी घुस दोगे भगवान को, भगवान तो जिसके दिल में है उसके में रहेगा। तुम जबरदस्ती किसी के में घुसो। ये कहना चाह रहे हो कि सनातन को मुद्दा बनाया जा रहा है? मुद्दा राम मंदिर को मुद्दा बना, धर्म हावी होगा इस बार? नहीं, धर्म हावी नहीं होगा। धर्म समझ गया है सब, धर्म अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। तो धर्म क्या हावी होगा? धर्म की जगह से तो हार गए। क्यों हार गए वहां से? ये सब ऐसे। तो और भी लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है अम्मा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा आप। हाँ ठीक है। तो और भी लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ नजरिया है। कितना विकास हुआ है। कहाँ जा रहे हो भैया, इधर आ जाओ। ये देखिए सुंदर सुंदर सी महिलाएं मिल गई, इनको हमने पकड़ लिया। कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। ठंड बहुत हो रही है। बहुत ठंड हो रही है। ये बताओ दिल्ली में क्या, दिल्ली के दिल में क्या सरकार को लेकर? सरकार को लेके आप देखे जो न्यूज में चल रहा वही है। क्या चल रहा है न्यूज़ में? न्यूज में वही है कि बीजेपी वाले बीजेपी के साथ दे रहे हैं, आप वाले आपका साथ दे रहे हैं। तो दिल्ली की राजगद्दी पर इस बार कौन बैठेगा? आप पार्टी बैठेगी, बीजेपी बैठेगी या फिर कांग्रेस बैठेगी? किसको यहाँ की जनता जीत का स्वाद चखाएगी और किसको हार का मजा चखाएगी? किसकी बनेगी सरकार और किसको मलाल रह जाएगा? बताइए। अब ये देखते हैं, लेकिन हम तो बीजेपी का ही साथ देते हैं। बीजेपी का। आपके यहाँ दिलशाद गार्डन की अगर बात करें, कितना काम हुआ? शाहदरा विधानसभा लगती है यहाँ पर। काम तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, ये भी होता ही है। तो आम आदमी पार्टी को 10 में से कितने नंबर? आम आदमी पार्टी को 10 में से 5 नंबर। बस 5 नंबर। काम हमने किया यानी। तो दिलशाद गार्डन में हम यहाँ आ पहुंचे हैं। शाहदरा विधानसभा यहाँ पर लगती है। हर एक इंसान से हम बात कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर विकास कितना हुआ, काम कितना हुआ, सड़कें बनी या नहीं बनी, लाइट आती है या नहीं आती है, एजुकेशन यहाँ पर कैसी है। दिल्ली कहते हैं दिल वालों की है, लेकिन इनके दिल में क्या, इनके मन में क्या है, यही जानने हम आ पहुंचे। देखिए रात का समय हो रहा है, कड़ाके की ठंड है और हमारे साथ देखिए यहाँ पर एक लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना इन्होंने दुकान लगा रखी है, पर्स की शॉप है इनकी, यहाँ पर अपने परिवार का भरण पालन पोषण करती हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। तो ये बताइए दिल्ली में क्या होगा इस बार, कौन जीतेगा? भगवान जाने कौन जीतेगा। भगवान जाने। हाँ, सब तो साला मनी भर ले रहा है। आप बताओ। सब मनी भर ले रहा है। हाँ, सब मनी भर रहा है पेट में, इसमें मनी भर रहा है। क्या बताऊं? यहाँ के विधायक आते हैं आप लोगों का हाल लेने, आपका सुध लेने, आपकी पीड़ा समझने? कोई विधायक नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता। ये तो बड़का बड़का बात करते हैं, कहते हैं कि हमने विकास किया, हम लोगों को जाते हैं उनका हाल लेने। नहीं आता कोई, किसी को ना, हमें कोई पार्टी में हाल लेने नहीं आता। तो आप पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगी या किसको जिताएंगी? देखो मैम, ये तो बोलेंगे नहीं किसको जिताए मन। अच्छा ये बताओ पर डे कितना कमा लेते हो आप? ये मैम 2-3 पीस बिक जाए। चल रहा है काम अभी कुछ भी नहीं है, काम धाम कुछ भी नहीं इस गवर्नमेंट में? महंगाई है या नहीं है? अरे बाप रे, साग सब्जी 60-70 रुपए किलो है। क्या महंगाई नहीं बता रहे हो आप? अरे बाप रे, बहुत महंगाई है। और क्या है इस गवर्नमेंट में? आलू 30 रुपए 40 रुपए किलो, 60 रुपए प्याज का किलो। खाएंगे क्या? पेट में ये करेंगे। वो नेता लोग पैसा लिया बैठ जाता है, बोले वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और बोलो क्या बोलूं मैम, और कुछ तो नहीं। बस हम तो यही जानने आए हैं कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ आपके यहाँ। भाई दाल रोटी मिल जाता है वही बहुत है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो देखिए हम यहाँ पर हर एक इंसान के पास पहुँच रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत रात का समय है यहाँ पर और लगभग इनकी मार्केट जो है वो बंद होने वाली है, लेकिन और भी लोग क्या कुछ कहते हैं, उनके दिल में क्या है, आखिर सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है, कितनी नहीं है, इस बार सत्ता की राजगद्दी पर वो किसको बैठाएंगे। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं,
हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विकास कितना हुआ है, गंगा जो है वो कितनी बही है, कितनी नहीं बही है। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाएं तस्वीरों में चारों तरफ से। देखिए, यहाँ पर दुकानें लगी हैं, मार्केट है, लोग आते जाते हैं यहाँ पर और खरीदारी कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं जनता का मूड समझने। दादा कैसे हैं? बढ़िया जी। ठंड हो रही है? ठंड अच्छी खासी। तो दिल्ली में क्या होगा इस बार? शाहदरा विधानसभा यहाँ पर लगती है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से कौन जीतेगा? देखिए, ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी जीतेगी तो आम आदमी पार्टी को ही जीतना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर अब फिर से आती है तो विकास कराएगी वो? हाँ, कराएगी। उसको करने कौन दे रहा है? बीजेपी वाले करने का दे रहे हैं। एलजी सिर पे बिठा दिया उसके। बहुत परेशान करते हैं क्या बीजेपी वाले? एलजी तो परेशान बीजेपी का ही बंदा है, वो तो परेशान कर ही रहा है। इंडिपेंडेंट कहा है? भैया मुस्कुरा रहे हैं, इधर आ जाओ भैया। इसमें मुस्कुराने की बात ही नहीं है। अच्छा, सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर होते हैं। इस बार के चुनाव में क्या कुछ फैक्टर होने वाले हैं? जिस जगह पे आप खड़े हैं, अगर हम इसी जगह की बात करें तो यहाँ पे आपके हिसाब से कितना काम हुआ और कितना नहीं? आखिर कमी कहाँ पर रह गई है? कमी तो देखिए, कमी तो रहेगी। कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे वो 100% तो नहीं कर पाएगी। अब ये देखिए, ये पटरियाँ आपके सामने ही हैं। क्यों नहीं कर पाएगी? पार्टियों को करना चाहिए 100%। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, बस फर्क इतना है। काफी तजुर्बा है दादा का जिंदगी का और आपने अपने सामने सरकारों को आते जाते देखा है। और यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करें तो काफी समय से यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है। बीजेपी यहाँ पर अपना गढ़ बनाने में नाकामयाब रही है। बीजेपी यहाँ पर ये सीट नहीं जीत पा रही है, दिल्ली नहीं जीत पा रही। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जीत पाएगी क्या? देखिए, मुकाबला त्रिकोणी है, दमखम के साथ सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है? लेकिन देखिए, खेला वेला होगा क्या? खेला तो हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है, खेला तो हमेशा करती है, क्या कोई भी स्टेट रही हो। हम तो देखे हैं शुरू से ही। अच्छा, यहाँ से कौन जीतेगा शाहदरा विधानसभा से? देखिए, उम्मीद तो सेंटे की है। सेंटे की। तो सेंटे की उम्मीद है, लेकिन ये वाले दादा क्या कहते हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया। ठंड हो रही है? हो रही है। अच्छा, सियासत पर बात करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? केजरीवाल, तेज बोलिए थोड़ा सा। केजरीवाल क्यों? काम कर रहा है वो, काम कर रहा है। और बेईमान डोल रहे हैं सारे, सब बेईमान। बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर? जल्दी जल्दी केजरीवाल। हमारे हिसाब से तो 9 नंबर है। 9 नंबर। दादा 10 में से कितने नंबर केजरीवाल? मैं तो पूरे 10 ही दूंगा। 10? हाँ जी। मतलब आपके हिसाब से काम हुआ है? देखिए, मैंने तो कहा ना, लेकिन हम भारत एक्सप्रेस जो है वो हर एक विधानसभा में जा रहा है, हर एक क्षेत्र में, और हर एक पब्लिक तक हम पहुंच रहे हैं, हर एक कॉलोनी तक पहुंच रहे हैं। गंदगी का अंबार है, सड़कें बनी नहीं है, बिजली प्रॉपर मिलती नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको मिल नहीं रही हैं। कांग्रेस के टाइम में तो यहाँ पर बिजली हमें आती ही नहीं थी। अब कम से कम बिजली जाती नहीं है। जाती नहीं है? हाँ, तो जाती नहीं है बिजली। बिजली नहीं जाती है यहाँ पे। एक मिनट मोमबत्ती जलाने में टाइम लगता है, उससे पहले बिजली आती है दिल्ली के अंदर। हम यही रहते हैं और बिजली 1 मिनट। राजगद्दी पर कौन? केजरीवाल। मैं गरीब इंसान हूँ, ठीक है। मैं संडी की तरफ से हूँ, ठीक है। संडी की तरफ से हूँ मैं। संडी हमारे संटी जी जो आम आदमी चुनाव में हमारे यहाँ से खड़े हुए हैं दिलशाद गार्डन से। सेंटी भाई के पक्के कार्यकर्ता लग रहे हैं आप। मैं कार्यकर्ता यूं लग रहा हूँ उनका काम देखकर। लॉकडाउन में जो आज तो दिल्ली में क्या इस बार कौन? आम आदमी। कौन आएगा? आम आदमी। कौन आएगा? कौन आएगा? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। दिल्ली में क्या? दिल्ली के दिल में क्या? बीजेपी। दिल्ली के दिल में बीजेपी। अम्मा कैसी हो? सॉरी दादा, कैसे हैं आप? ठीक है। दिल्ली के दिल में क्या? दिल्ली के दिल में बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी न्यू काम बढ़िया करती है और वैसे भी रोजगार क्या लग रहा है लोगों को? रोजगार मिला इसको? रोजगार भी मिलेगा और मकान भी दे रहे हैं गरीब आदमी को। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो किसकी बनेगी सरकार और किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से हम पूछेंगे सवाल। तो दिल्ली में क्या? दिल्ली में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल?
सब कुछ किया हुआ है। उनके ऊपर तो इतने सारे आरोप लगे हैं, शराब घोटाले, कई आरोप लगे हैं। आजकल कौन नहीं करता, आजकल कौन नहीं करता है। अगर मैं भी मुख्यमंत्री बने ना, मैं भी करूंगा जो बनेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि घोटाले सब करते हैं। अम्मा थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो यानी घोटाले सब करते। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियां खड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि हम हर एक इंसान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दादा साइड हो जाओ। हम हर एक इंसान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताइए जी। ठंडी लग रही है? नहीं लग रही है? नॉर्मल है, ठीक है, इतना नहीं है। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में क्या होगा इस बार? एजुकेशन पर बात करते हैं आपसे। क्या लग रहा है, एजुकेशन कैसी है यहाँ की? एजुकेशन अच्छी है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें भी आजकल अच्छी वो हो गई है फैसिलिटीज़, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है वही पढ़। दिल्ली की गवर्नमेंट को आना चाहिए इस बार या नहीं? आना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बिना गवर्नमेंट के कुछ नहीं हो सकता, ये तो है। तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? ऐसे तो मैं नहीं बता सकती। कितने नंबर 10 में से आम आदमी पार्टी को? 9। जिस जगह पे आप खड़े हो, शाहदरा विधानसभा लगती है, यहाँ पे कितना काम हुआ? विधायक आपकी सुध लेने आते हैं? मेरे से तो आज तक बात हुई नहीं। अच्छा, कैसी हो बच्चा? इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे शर्माओ मत, आ जाओ। बताओ दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या होगा? कच्चू खेला वेला भवी का? मुझे क्या पता, मैं तो कुछ ही को फॉलो नहीं करती। गवर्नमेंट कौन सी अच्छी लगती है? जो काम मतलब इतनी नाराजगी है कि किसी को फॉलो नहीं करते? नहीं, कोई काम ही नहीं करता ना। भैया आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। तो किसको जिता रहे हो इस बार? केजरीवाल को। केजरीवाल को? यस। ओके, तो दिल्ली में क्या होगा इस बार? इस बार केजरीवाल आगे होंगे। केजरीवाल? यस, माय मदर। मैं तो ऐसे बोल रही थी, आप तो केजरीवाल ही आएंगे भाई। क्यों केजरीवाल? क्यों? उनका काम अच्छा है। क्यों भाई? सब हम आपके साथ ही। शाहदरा विधानसभा से कौन जीतेगा इस बार? सैंटी? 100%। सैंटी राज करेंगे सबके दिल पर। हाँ। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और ये समझने का आखिर हम प्रयास कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा पर भारत एक्सप्रेस की टीम जा रही है। हमारा प्रोग्राम चल रहा है आ गया चुनाव, और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं जमीनी स्तर पर कि आखिर काम कितना हुआ है, विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है। 5 तारीख को, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। तभी पता चलेगा कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।